सब घटिया है, किसी एक की नहीं बात हो रही, आदमी ही घटिया है। आचार्य जी आप तो मनुष्य मात्र के गौरव की जरा भी परवाह नहीं करते। हम ईश्वर की संतानें हैं, क्या हमारी किंचित भी गरिमा नहीं? नहीं, हम ईश्वर की नहीं जंगल की संतानें हैं, होश में आओ। किसी ईश्वर ने बड़े अनुराग से, बड़े लाड़ से हमें नहीं बनाया है, हम गोरिल्ला से निकल के आए हैं। पर आचार्य जी मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है ना? नहीं, ओरंगुटान की। खुद को देखो, अपनी हरकतों को देखो, अपने विचारों को देखो, तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे भीतर कुछ भगवत्ता जैसा है, किसी भगवान ने हमारा निर्माण करा है? वाकई लगता है? किसको झांसा दे रहे? गनीमत यह है कि ज्यादातर जो हमारी करतूतें हैं वो दिमाग में ही रह जाती हैं, कभी प्रकट होकर, कार्यान्वित होकर के सामने नहीं आती हैं। नहीं तो कोई गलतफहमी नहीं रह जाती कि हम किसकी औलादे हैं। कानून का, पुलिस का, दंड का, समाज का जरा डर है, इसीलिए हमारे भीतर की पशुता एकदम समक्ष ही प्रकट नहीं होती, तो हमें जरा सा बोलने का अधिकार मिल जाता है, बहाना मिल जाता है कि देखिए हम तो बड़े अच्छे, बड़े गरिमावान लोग हैं। और किसी तरह से यंत्र ऐसा एक बना दिया जाए कि आपके दिमाग में जो विचार हैं यही दीवार पे लिख जाएंगे अपने आप, क्या करोगे? और विज्ञान ऐसी तकनीक कोई ना कोई खोज निकालेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने विचार होते हैं वो होती तो सब मस्तिष्क के सर्किट की तरंगें ही हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। जैसे ईईजी होता है, ईसीजी होता है, वैसे ही ब्रेन वेव्स को भी रीड किया जा सकता है। और जिस चीज को पढ़ा जा सकता है उसको किसी भाषा में अनुवादित भी किया जा सकता है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में यहां लिख जाएगा जो कुछ सोच रहे हो, उसके बाद बोलना कि हम तो भगवान की औलाद हैं। अहंकार ने बड़ी जोर से अपनी पीठ थपथपाई, और कहा कि भगवान ही मेरा बापू, भगवान ही मेरी माई। अध्यात्म की जरूरत ही इसीलिए है ना, क्योंकि हमारी शुरुआत ही गड़बड़ होती है। मान लो इस बात को, कर लो मुझसे नफरत, लेकिन मान लो इस बात को। मुझे मालूम है कोई आपको मुंह पर बोले कि आप ठीक नहीं हो, आप क्या ठीक नहीं हो, पूरी मनुष्यता ही ठीक नहीं है ना, आप ठीक हो ना वो ठीक है ना मैं ठीक हूं, कोई ठीक नहीं है, तो बुरा तो लगता ही है। हम अपने आप को यही सुनाना चाहते हैं कि साहब हम बड़े ऊंचे लोग हैं। अध्यात्म की जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि हम ऊंचे नहीं हैं। ऊंचाई संभव है अगर तुम खुद से दूर जा सको। हम तलहटी के कीड़ों जैसे हैं, ऊंचाई पर जाना है तो उस तलहटी से पराया होना पड़ेगा। पाताल से बहुत परे है ना आकाशलोक, तो परायापन सीखो। जन्म हम सबका पाताल में ही होता है, अगर खुद से परे नहीं हो पाए तो पाताल में ही पड़े रह जाओगे। और जो कोई ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पा रहा जीवन में, उसकी असफलता का एकमात्र कारण भी यही है, उसे बहुत मोह है अपनी जन्मगत चीजों से। जो कुछ उसे जन्म के साथ मिला था उसके मोह में ही पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे बड़ा मोह है, इसीलिए वो प्रगति नहीं कर पा रहा, ऊपर को उठनी, उन्नति हो नहीं रही उसकी, क्योंकि नीचे पाताल की किसी ना किसी चीज से मन लगा हुआ है उसका। तुम्हारे अतीत में, तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा बैठा है जो तुम्हें बहुत प्यारा है, तुम्हें पता है तुम ऊपर उठोगे, तुम पुराने से पराये होगे, तो जो पुराना है वो छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा मोह है उससे, तुम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम उठ नहीं पा रहे। समझ में आ रही है बात? एक सत्र हुआ था 2016 में, जब मैं पश्चिम के लोगों से पहली बार मिला था, उसका मुझे याद है विषय यही था, नॉट बिलोंगिंग।
नॉट बिलोंगिंग, मैंने वहां जोर देके बार बार कहा था, डू नॉट बिलोंग। बहुत जल्दी किसी के हो मत जाया करो, बहुत जल्दी कहीं के हो मत जाया करो। तुम्हें तो पराया होना है, तुम्हें किसी का नहीं होना है। अरे तुम्हें अपना ही नहीं होना है, तुम किसी और के कैसे हो बैठे भाई? तुम्हें तो दूर जाना है, तुम इस शहर में कैसे अपने 5 पते लिखा रहे हो? कोई तुमसे पूछ रहा पता बताओ, तुम कह रहे बताता हूं, मेरे तो यहां 5 घर है, एक जे एक जे एक जे एक जे जे जे। उड़ना तुम्हें आकाशों में है। पते तुम बता रहे हो केचुओं के जगत के, जैसे केचुए होते हैं, देखा है क्या करते हैं वो? थोड़ा थोड़ा मिट्टी खोद के वहीं घुस जाते हैं और मिट्टी के गोले बनाते रहते छोटे छोटे, वही घर है उनके। हृदय तुम्हारा पुकारता है आकाश को, स्वभाव तुम्हारा है उड़ान। पते लिखवा रहे हो तुम मांदों के, बिलों के। खरगोश एक पकड़ लिया, उसकी मान में उसको धमका के भगा दिया, कह रहे हो ये मेरा पता है। खरगोश कह रहा है ये तो मेरा है, फिर मुस्कुराता है, कहता है समझ गया मैं, तेरे अंदर भी एक खरगोश है, जैसे मान बहुत प्यारी है। फिर तुमने एक केचुआ पकड़ लिया, फिर तुमने एक सांप पकड़ लिया, सांप का बिल है, सांप को भी धमका दिया, तू हट ये मेरा है। सांप कह रहा दूर हट जाऊंगा, क्योंकि भाई है ना तू मेरा। समझ गया बहुत अच्छे से, जिसम तेरा इंसान का है पर भीतर से है तू सांप ही। नहीं तो तू बिल क्यों बनाता, तू आकाश में उड़ने जाता। आ रही बात समझ में कुछ? आचार्य जी, आपने कहा था कि हम गुरिल्ला से ही आए हैं और कानून इत्यादि के डर के कारण ही संभले हुए हैं, अन्यथा पूर्णतया ही जंगली व्यवहार करने लगेंगे। मतलब पर क्या ये कानून भी तो मतलब गुरिल्ला रूपी मनुष्य से ही आए हैं, तो विरोधाभास नहीं है इसमें? तो कानून इसलिए थोड़ी आए हैं कि वो कानून तुमको गोरिल्ला से उठा करके विशुद्ध चेतना बना दे। कानून इसलिए है ताकि तुम गोरिल्ले ही बने रहो और बाहर से शर्ट पैंट पहन लो। जिन्होंने सवाल पूछा है वो कह रहे हैं कि अगर गोरिल्ला इतना ही बुरा होता तो इतने बढ़िया बढ़िया कानून कैसे बना देता? कौन कह रहा है कि तुम्हारे कानूनों में कोई दम है? तुम्हारे कानून गोरिल्ला को देवता छोड़ो इंसान भी नहीं बना पाते। वो इतना जरूर कर देते हैं कि वो गोरिल्ले का मुंह पोत देते हैं, गोरिल्ले के हाथ में लैपटॉप दे देते हैं, वो गोरिल्ले को अंग्रेजी बोलना सिखा देते हैं। गोरिल्ला वहां पे खड़ा होकर के अदालत में फिर बोलता है कानून की भाषा, माय लॉर्ड। लेकिन उसके भीतर क्या बैठा हुआ है? जानवर ही तो बैठा हुआ है। वो बाहर से वो बड़ी बातें कर रहा है, कानूनी बातें कर रहा है, भीतर जानवर बैठा है। कौन सा जानवर बैठा है? जो पेट के लिए झूठ बोलने को तैयार हो गया, जो जानवर होता है। जानवर को रोटी दिखाओ, कुछ भी करता है ना, किसी के पीछे भी आ जाता है। वैसे ही क्या अदालतों में नहीं होता? वकीलों को पैसा दिलाओ, वो कोई भी जिरह करने को तैयार हो जाते हैं। सब वकील ऐसे नहीं होते, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये काम गोरिल्ला का हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों आप सोच रहे हैं कि आपकी जो पूरी सभ्यता है, जिसमें ये आपकी सब संस्थाएं आ गई, न्यायपालिका, ये वो संसद, 50 चीजें, ये जंगल से बाहर की कोई चीज है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? या आपको ये क्यों लग रहा है कि आपकी ये पूरी संस्कृति है, जिसमें आपके विचार आ गए, मान्यताएं आ गई, प्रथाएं आ गई, ये जंगल से बाहर की कोई चीज है? इसमें बहुत कम ऐसा है जो आदमी की चेतना को उत्थान देता है। इसमें से ज्यादातर वही है जो आदमी को जानवर ही बनाए रखता है, बस मुखौटा पहना करके। बल्कि जानते हो हकीकत क्या है? तुम सचमुच अगर मुक्त चेतना के प्राणी बनने लगो तो तुम्हारे कानूनों को दिक्कत हो जाएगी। हमारे जो कानून है ये 2 तरह के लोगों को माफ नहीं करते। एक वो जो मंजे हुए अपराधी होते हैं, और दूसरे वो जो गहरे रूप से आध्यात्मिक होते हैं। कानून उन्हें माफ नहीं करता। अपराधियों को तो कानून फिर भी माफ कर देगा, सच्चे आदमी को तुम्हारे कानून माफ नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा आदमी कानून मानेगा ही नहीं। सच्चा आदमी तो सच्चा ही मानेगा ना। सच्चे आदमी को आपके कानूनों से बड़ा खतरा रहता है, हालांकि वो ऐसा कोई खतरा मानता नहीं। जब तक आप एक मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हो हर तरीके से, तब तक कानून आपके लिए अच्छा है, कानून आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप इस तरफ निकल गए, अपराधी बन गए, तो कानून आपके पीछे आ जाएगा आपको गिरफ्तार करने। और अगर आप उस तरफ भी निकल गए, आप संत बन गए, तो भी कानून आपके पीछे आ जाएगा आपको गिरफ्तार करने। तो आपको क्यों ऐसी गलतफहमी है कि कानून
आदमी में देवत्व का, भगवत्ता का संचार करने के लिए बनाए गए हैं। कानून तो साहब ऐसे हैं जो शरीर के अलावा चेतना को मानते ही नहीं। कानून आपका कहता है इंसान और इंसान बराबर है, इंसान इंसान बराबर होता है। वो कहता है एक शरीर ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर हो सकते हैं कभी? पर कानून तो क्या, कानून की नजर में सब बराबर है। क्यों बराबर है भाई? क्यों बराबर है? क्योंकि आपके कानून को चेतना समझ में ही नहीं आती, तो कह देता हम तो अंधे हैं, कानून अंधा होता है। अंधा नहीं, पागल है। जिसे चेतना में समझ में आए, जो सिर्फ ये देखे कि व्यवहार किसने क्या किया। कानून व्यवहार पर ही लागू होता है ना, तुमने किया क्या। ये नहीं पूछता क्यों किया, ये नहीं पूछता पीछे विचार क्या था, ये नहीं पूछता कि कर्म का स्रोत क्या था, बस ये देख लेता अच्छा इतना करा, इतना करने पे फलानी धारा लागू होगी, चलो बेटा जेल में जाओ। व्यवहार देखा जाएगा, कर्म देखा जाएगा, कर्म के पीछे क्या है वो हमें देखना आता ही नहीं। हम तो अंधे हैं, हम तो कानून है। उदाहरण देता हूं, तुम्हारे कानून को बिल्कुल ही बात समझ में नहीं आती कि ये जो जीव जंतु हैं, इनसे भी प्रेम किया जा सकता है, इनको भी रक्षा की जरूरत होती है। कोई आकर के खरगोश मार दे, कानून की नजर में अपराधी बिल्कुल नहीं हुआ वो, पर कोई खरगोश मार दे, मैं उसको मार दूं तो मैं अपराधी हो गया, और मैं तो मारूंगा। हमारे कानून को जरा भी अक्ल होती तो सबसे पहले उसको पकड़ता ना जिसने खरगोश मार दिए। कुछ नहीं, तो गिनतियां गिनता है, वो भी सिर्फ इंसानों की। अधिकार है किनको है? इंसानों को है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल कि कोई कानून होना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। हमने कहा ना जितने भी लोग बीच में आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, कानून उनके लिए ठीक है, उनको रक्षा भी मिल जाती है, उनकी जो एक सुचारू सामाजिक व्यवस्था है वो चलती रहती है, कानून वहां पर उपयोगी है। पर इस कर्व के दोनों सिरों पर कानून गड़बड़ हो जाता है। अपराधी वाले सिरे पर इसलिए गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अपराधियों को पकड़ नहीं पाता, ना उनको ठीक से सजा दे पाता है, ना उनका ठीक से उपचार कर पाता है। और ऊंची चेतना का जो संतों वाला जो सिरा है वहां भी कानून असफल हो जाता है, क्योंकि वहां कानून को समझ में नहीं आता कि इनके साथ करे क्या। इनके लिए तो कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। चलिए, अभी जो चर्चा हो रही थी उसी पर एक प्रश्न है कि फिर ये सभ्यता का मुखौटा भी फिर क्यों है? सभ्यता का मुखौटा भी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हुए ऊंची और मुक्त चेतना के, जो बार बार बोल गए कि सभ्य होना जरूरी है, अनुशासित होना जरूरी है। वो सभ्यता की और संस्कृति की और अनुशासन की बात कर रहे थे आध्यात्मिक कारणों से, और उनकी बात में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी हस्ती में इतना दम था कि आप उनकी बात ठुकरा नहीं सकते। तो उन्होंने अगर कह दिया कि साहब ये सब चीजें हैं जो जरूरी हैं, तो आपको माननी पड़ेंगी। लेकिन वो बातें जहां से आ रही हैं, उन व्यक्तियों के भीतर का जो स्रोत था जहां से उनकी बातें आई, उस स्रोत से आप कोई संबंध नहीं बैठा पाए। वो बातें बस आपने पकड़ ली क्योंकि उन बातों को न पकड़ने का आपके पास विकल्प नहीं रह गया था। वो बातें इतने आग्रह के साथ कही गई थी, इतनी सत्यता के साथ कही गई थी, वो प्रकाश की एक चकाचौंध की जैसे थी बातें, आप उनको ठुकरा नहीं सकते थे। तो बातें आपने पकड़ ली। अब वो बातें बन गई नैतिकता कि ऐसा करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? उस स्रोत से, उस सूत्र से आपका कोई संबंध नहीं बन पाया, उतनी गहराई पे आप नहीं जा पाए, लेकिन जो उन्होंने कहा ऐसा करना होता है वो आपने पकड़ लिया। वो चीज नैतिकता बन गई। हमारे सारे कानून नैतिकता से निकले हैं। हमारे कानून इसलिए नहीं है कि आदमी एक दिन उत्थान कर करके अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त हो जाए। हमारे सारे कानून ऐसे ही हैं कि ऐसा करना ठीक होता है और ऐसा करना गलत होता है, बस। कोई पूछे क्यों, आप बता नहीं पाएंगे। आप कहेंगे क्योंकि सभी ऐसा कहते हैं, सभी ऐसा कहते हैं, तो ऐसा ही है बस। उदाहरण के लिए चोरी करने पर सजा मिलेगी, कानून है, बिल्कुल साधारण सी बात। चोरी करना क्यों गलत है? बड़ा मुश्किल होगा कि आप किसी कानूनविद को पकड़ें और वो इसका सही सही उत्तर दे पाए, चाहे वकील हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय क्यों ना हो। बड़ा रोचक होगा उनसे इस विषय में बातचीत करना कि चोरी करना गलती क्यों है। वो फंस जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अब आचार्य की शिक्षा हमारे अवतारों और संतों ने दी है, उनकी सीख में आचार्य आता है। आचार्य माने चोरी नहीं करना है, तो उन्होंने समझा दिया आचार्य, तो कानून बन गया चोरी नहीं करना है। पर उन्होंने आचार्य इसलिए समझाया था क्योंकि चोरी करोगे तो कभी अहंकार से मुक्ति नहीं पाओगे।
उन्होंने अचौर्य इसलिए समझाया था, या अपरिग्रह उन्होंने समझाया था इसलिए समझाया था, लेकिन कानून बन गया चोरी करने पे फिर इतने साल की सजा है। ये कानून इसलिए थोड़ी बनाया कि अगर चोरी करिए तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कानून तो इसलिए मिला कि उसकी चीज तुमने चुराई क्यों। अहंकार परिग्रह करना ही चाहता है। वहां पे अचौर्य और अपरिग्रह साथ साथ चल रहे थे, वहां पर अचौर्य और अपरिग्रह एक साथ चल रहे थे। अचौर्य कह लो, अस्तेय कह लो, ये सब न चुराने के नाम है, चुराना नहीं है। तो वहां न चुराना और संग्रह न करना, परिग्रह माने संग्रह करके रखना, अस्तेय माने न चुराना, तो वहां ये दोनों शिक्षाएं एक साथ दी जा रही थी कि न चुराओ न संग्रह करो। कानून कहता है उसने संग्रह कर रखा था, उसकी चीज तूने चुराई क्यों, उसने संग्रह करा था उसने ठीक करा था। ये तो बात ही अजीब हो गई, क्योंकि कानून को पता ही नहीं है कि चुराना गलत है क्यों। कानून को नहीं पता है कि चुराना गलत क्यों है। वहां तो बस ऐसे ही नहीं चुराना चाहिए, नहीं चुराना चाहिए। पर क्यों नहीं चुराना चाहिए, क्यों नहीं चुराना चाहिए बताओ ना। क्योंकि उसकी चीज थी। अरे तो चीज तो किसी कुछ नहीं होती, उड़ जाएगा हंस अकेला, चुराना क्यों नहीं चाहिए। वो बता ही नहीं पाएंगे, होंगे माननीय न्यायाधीश, कुछ नहीं बता पाएंगे, वो तुम्ही पे धारा लगा देंगे, देखो अवमानना करता है न्यायालय की, जेल भेजो इसको। समझ में आ रही है कुछ बात। तो बात तो संतों से ही आ रही है, कोई भी ऊंची बात होगी एक ही जगह से आ सकती है, ऊंची चेतना से। तो अचौर्य, अस्तेय, अपरिग्रह सब वहीं से आ रहा है, लेकिन यहां पे आ गया है, बस उसकी बाहर की खाल बची है, उसके भीतर का हृदय नहीं है, क्योंकि बात आध्यात्मिक नहीं है, अब बात हो गई सामाजिक। सारे कानून, किसी भी कानून की किताब में ये नहीं लिखा है कि इन कानूनों का पालन करोगे तो निर्वाण मिल जाएगा। जबकि जितनी भी सीखें दी गई थी वो सीखें इसलिए दी गई थी कि इन चीजों का पालन करोगे तो मुक्ति मिल जानी है। चोरी गलत है, क्योंकि जो चोरी करेगा वो और ज्यादा धंसता जाएगा अहंकार की गर्त में, दलदल में, इसलिए चोरी गलत है। समझ में आ रही बात।